नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक स्टूडेंट के पास अगर वो 10th पास कर लेता है तो उसके पास क्या-क्या विकल्प रहते हैं उसके बारे में। तो कुछ फैक्टर्स हैं, उस पे डिपेंड करेगा कि वो चाहता क्या है बच्चा। एक तो बच्चे को खुशी किसमें मिलती है या बच्चा चाहता है कि मैं ये बनूँ, जो उसका ड्रीम होता है वो। दूसरा, बच्चे में एबिलिटी क्या है, लेकिन बच्चा नहीं चाहता कि वो क्या बने, तो दूसरे पहचान के बता सकते हैं कि आप इस फील्ड में अच्छा कर रहे हो तो आप इस फील्ड की तरफ जाएँ। तीसरा है पारिवारिक स्थिति। बच्चा चाहता तो है लेकिन उसकी फैमिली कंडीशंस ऐसी नहीं है कि वो आगे कुछ कर पाए। या तो उसको कोई बाहरी सहायता मिले जो हेल्प कर ले, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल पा रहा तो क्या उसके पास विकल्प हो सकते हैं। सारे विकल्प अब हम इसके सामने रखेंगे। तो अगर मोटे तौर पे हम देखें तो 10th के बाद हमें 2-3 विकल्प नज़र आते हैं। तो एक एकेडमिक, एक व्यावसायिक और एक अन्य विकल्प है। इसके अलावा वो कहाँ जा सकता है, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम व्यावसायिक विकल्प की बात करें तो बच्चा 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। डिप्लोमा क्या हो गया, जैसे आईटीआई का डिप्लोमा हो गया, एक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो गया, होटल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और एनिमेशन और मल्टीमीडिया के ये डिप्लोमा करके वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ सेटल कर सकता है और उस फील्ड में कार्य कर सकता है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है उसका एकेडमिक विकल्प जो है उसका एकेडमिक में वो साइंस स्ट्रीम की तरफ जा सकता है, आर्ट्स की तरफ जा सकता है और दूसरा जा सकता है वो कॉमर्स की तरफ। साइंस में वो साइंस मैथ लेके इंजीनियर्स वगैरह बन सकता है। साइंस बायो लेके वो डॉक्टर्स नीट की तरफ जा सकता है या नर्सिंग असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर्स वगैरह या वेटरनरी की तरफ जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है उसके पास एग्रीकल्चर लेके कोई भी जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित वैकेंसी वगैरह आती है उसमें जाके वो या एग्रीकल्चर से संबंधित साइंस वगैरह में आगे वो चीज़ें वो डेवलप कर सकता है, खोज कर सकता है, उसकी तरफ जा सकता है। एक आता है आर्ट्स स्ट्रीम में वो लेके अपना किसी भी अधिकारी ऑफिसर्स के लिए जा सकता है, किसी भी राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए अप्लाई कर सकता है, टीचिंग लाइन की तरफ जा सकता है या वो लॉ करके अपनी वकालत की तरफ जा सकता है। दूसरा स्ट्रीम आता है कॉमर्स का। 11th-12th में अगर वो कॉमर्स लेके तो वो चार्टर्ड अकाउंट की तरफ जा सकता है या किसी भी डिपार्टमेंट जैसे स्टैटिक एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके लिए कॉमर्स की एलिजिबिलिटी चाहिए तो कॉमर्स ले सकता है और जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की वैकेंसी अटेंड कर सकता है। आप 11th-12th में इन तीनों स्ट्रीम में कोई भी स्ट्रीम लेके आप ग्रेजुएशन में स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। शर्त ये है कि 11th-12th में अगर आपने साइंस लिया तब भी आप आर्ट्स में आ सकते हैं। 11th-12th में आपने कॉमर्स लिया तब भी आप आगे ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट्स में कर सकते हैं। 11th-12th में आर्ट्स लेके आप बीएससी वगैरह नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 11th-12th में साइंस की ज़रूरत रहती है। तो वो इस फील्ड में जा सकते हैं। आप आगे 11th-12th जिसमें करेंगे उसमें आगे ऑप्शन रहते हैं। साइंस में 11th-12th अगर करते हैं तो आपके पास बीएससी का ऑप्शन रहता है। आर्ट्स में करते हैं 11th-12th तो आपके पास बीए का ऑप्शन रहता है ग्रेजुएशन का। कॉमर्स में रहते हैं अगर 11th-12th करते हो तो आपके पास बीकॉम का ऑप्शन रहता है और आप इन सब में आगे जाके बीएड कर सकते हैं और आगे टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। थर्ड विकल्प रहेगा कि वो अगर उसने 10th कर ली तो उसके आगे क्या है? अगर फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है और एग्ज़ाम फाइट करके वहाँ एडमिशन ले सकता है या जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ एडमिशन ले सकता है, जो वहाँ सस्टेनेबिलिटी रहती है, वो बंदा वहाँ जाके बच्चा अच्छा कर सकता है और वहाँ से उसके करियर के ऑप्शन भी अच्छे खुल जाते हैं। अब आया कि बच्चा चाहता है उसके मन में है देश सेवा करना या बच्चा चाहता है कि देश सेवा भी हो जाए और उसके साथ उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाए, तो वो बच्चा 11th-12th ना करके 10th के बाद आर्मी इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी में अग्निवीर की तरफ जा सकता है, जीडी के लिए जा सकता है, ट्रेड्समैन के लिए जा सकता है। यहाँ जो एसएससी जीडी में कांस्टेबल के लिए है उसमें अप्लाई कर सकता है। तो वो 10th के बाद ऑप्शन उसके पास खुले रहते हैं। तो उसमें नॉर्मल एग्ज़ाम होता है जो फाइट करके और उसके बाद कर सकता है। बाकी इसका पूरा बायोडाटा मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा कि 10th के बाद उसके पास इंडियन आर्मी या एसएससी जीडी में जाने के लिए क्या-क्या रहता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा अगर बच्चा चाहे तो वो किसी भी 10th के बाद स्कूलिंग छोड़ के अपने जो भी कोई भी आइडियाज़ है उसके ऊपर जाके काम कर सकता है। अपना नया स्टार्टअप खड़ा कर सकता है या अपना जो भी पैतृक व्यवसाय है उसमें जाके वो कार्य कर सकता है। धन्यवाद सर।